मुझे एक बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं अभी नाम नहीं लूँगी, आप सब उनको जानते हो और वो बहुत ही बड़ा नाम है, मुझे उन्होंने क्योंकि मैं 19 ईयर्स, आई वॉज 19 देन, तो मुझे उन्होंने बोला कि अच्छा सुन, तू गाती वाती तो ठीक है, गाती तो सब लड़कियां हैं, स्टार बहुत कम लोग बनते हैं, ठीक है, तो कहते चल कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, गर्लफ्रेंड बन जा। उन्होंने मुझे 1 2 3 4 5 6 नाम बता दिए कि कल तू इधर बैठेगी, इधर बैठेगी, इधर बैठेगी। उन्होंने मुझे सलमान खान के घर का एक्सेस दिया और बोला कि परसों हम सलमान भाई से मीटिंग करेंगे। मतलब आप एक नए बच्चे, एक नई लड़की को, कोई नया लड़का या लड़की, उसके सामने आप ऐसा कुछ रख दो तो उसका दिमाग तो आउट हो जाएगा कि वाओ ये वो, यू नो, आई वॉज वेरी एक्साइटेड। दूसरी बात जब उन्होंने कही कि चलो लेकिन तुमको मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ेगा और तुम मेरी गर्लफ्रेंड रहोगी, मैं तुम्हें पूरे बॉलीवुड में घुमाऊंगा एज अ गर्लफ्रेंड, तो तुमको मेरे साथ हर जगह रहना है और तुमको मेरे फ्रेंड्स को एंटरटेन करना है। अब इसका जो मतलब था ना, ये मैं समझ नहीं पाई, बहुत नई थी मैं इस फील्ड में, आप समझ रहे हैं, तो अलग ही चीज़ है। 19 ईयर्स, फ्रेंड्स भी बोल रहा है और खुद भी ठीक। डेट। उन्होंने बोला यू हैव टू टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, हमारा एक ग्रुप है अपना, मैं आप क्या बताऊँ मैं आपको नाम, मतलब आप लोग शॉक हो जाओगे। वो ऐसे फिल्म प्रोड्यूसर्स है जो आज के टाइम पे बॉलीवुड में सबसे बड़ी मूवीज़ बना रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 99% लड़कियां जो उनके फिल्म में काम करती है वो बेचारे सब भुगत के ही आए हैं। मुझे नहीं लगता कि, बहुत ही कम, सिर्फ मे बी शायद जो मेन लीड हीरोइंस होती होंगी शायद वो बची हुई है, बट मुझे तो ऐसे कुछ कुछ नाम पता है जहाँ पे यू नो, अगेन कमिंग बैक टू बार, वो जो पैसे मैंने कमाए थे उसने मुझे 2 साल मेहनत से बचाया। उन 2 सालों में मैंने म्यूज़िक किया, स्प्लिट्सविला किया, दूसरे रियलिटी शोज़ की तैयारी की, क्योंकि मेरे जेब में पैसा था। अगर नहीं होता तो मैं मेरी फील्ड में हाथ पैर नहीं मार पाती, वो मेरा डिसीजन था। स्प्लिट्सविला के लिए सेलेक्ट हुए थे आप? ऑडिशंस नॉर्मल, और मैंने आपको बताया मैं ऑडिशंस देती थी। पर वो ऐसा आपने सुना है कि पैसा दे के भी एंट्री होती है? ऐसा कुछ नहीं होता, जो ज़्यादा पैसे देगा वो फाइनल तक जाएगा। देखिए होने को हो जाती है चीज़ें, ऐसे भी होती है, बहुत ही कम केसेस में, होता नहीं है, जनरली ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं पता ऐसा, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे लोगों को रिजेक्ट होते हुए भी देखा है। पर कौन जीतेगा ये तो हाँ, ये तो फिक्स, ये तो 100%। इसके पीछे बहुत पॉलिटिक्स चलती है, किसको आपको पता है मेरे सीजन में प्रियांक को जिताना, बसीर को तो जिताना था, प्रियांक को हीरो बनाना था उस सीजन का। वो रोडीज से आया था तो ही डिड नॉट डू सो वेल, बट स्प्लिट्सविला पे जब आया तो वो हीरो बन के आया था। उसको एक एक कैमरा के एंगल्स पता थे, हम लोग तो रॉ थे, हमें कुछ नहीं पता था। और ऐसा क्यों था कि उसी को हीरो बनाना है? ऐसा क्यों था? विकास गुप्ता, ही वॉज द हेड ऑफ लॉस्ट बॉय प्रोडक्शंस। काफ़ी पुरानी बात है, मतलब अब विकास तुम देख रहे हो तो सड़ना मत प्लीज़, पुरानी बात है। इन लोगों ने मुझे थोड़ा टारगेट कर दिया था क्योंकि आई हैड द कैपेबिलिटी टू विन द शो। तो मैं सेमीफाइनल्स में पहुंची, एक टास्क था जहाँ पे मैं और प्रियांक एक दूसरे के अगेंस्ट थे। तो प्रियांक के साथ 2 लड़कियाँ थी और मेरे साथ 2 लड़के थे। तो अगर हम वैसे देखें थोड़ा फिजिकल पावर में, तो मेरे साथ 2 लड़के हैं तो हमारी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। उधर वो एक अकेला लड़का और 2 लड़कियाँ थी, हर्डल्स थे, टास्क था। इन लोगों ने उसको ऐसा मैनिपुलेट किया, मैं जीत गई, इन लोगों ने उसको ऐसा मैनिपुलेट किया क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट था शायद, मतलब विकास गुप्ता और जो भी है उस चैनल की हेड, जो भी इनकी आपस में सेटिंग होती है कि इस सीज़न में मेरा आर्टिस्ट शाइन होगा। अच्छा भाई ठीक है, तो सपोज़ आप हीरो हो उस शो के, है ना, इन्होंने डिसाइड किया कि आप हीरो दिखोगे। अब आपके जो राइवल होंगे ये लोग ऑटोमेटिकली एडिट्स पे ऐसा खेलते हैं कि जैसे मैं हूँ, आई एम वेरी फनी, मतलब बात तो करो, आपको मेरा ह्यूमर एक नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा। आप कह रहे हो कि आपकी बातें कट हो गई एडिट पे? सब कुछ। आपको पता है क्या दिखाया है मेरे बारे में, जहाँ पे मैंने एक बारी गाली दी थी सिर्फ, और वो भी गाली नहीं थी, बट उन्होंने मेरा गाली पार्ट दिखाया, उन्होंने मेरा गुस्सा दिखाया, मेरे झगड़े दिखाए, और कुछ भी नहीं दिखाया। तो उस वक्त एज अ 19 ईयर ओल्ड हम लोगों के लिए तो ट्रोलिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है। पूरा इंडिया मिलके टारगेट कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, स्लट शेमिंग भी कर रहा है, डेथ भी थ्रेट्स आ रहे हैं कि तुम पागल, टॉक्सिक है सोशल मीडिया बेसिकली।
तो हमको तो थ्रेट्स आ जाते थे कि तूने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तूने उसको गाली दी, सड़ी बातों पे भी ये सब हुआ। तो दिस मैन, मेरे को इनसे पर्सनली बहुत शिकायत थी कि भाई तुम्हारे बंदे को शाइन करना था तो तुमने चीटिंग करके निकाल दिया मुझे शो से। बंदे को मतलब दे वर काइंड ऑफ डेटिंग एंड ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मुझे पता भी था तब। उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जब ये सारा केस हुआ था एंड मैंने प्रियंक को भी लिया था सीन में, काफ़ी इंटरव्यू और काफ़ी कंट्रोवर्सीज हो गई थी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बहुत टारगेट कर दिया था। यार ऐसा है ना, आप किसी चैनल पे जाओ, अगर आप उनकी लिटरली उनकी लैंग्वेज में इफ़ यू डोंट लिक देयर फीट, आप उनकी चाटोगे नहीं तो वो आपको फ्यूचर शोज़ पे नहीं लेंगे। आपको चाहिए कि रन भाई, प्रिंस भाई, मैम, यही करते रहो, बस ये करते रहो आप। जो ये करेगा उतना ऊपर जाएगा। हाँ, ये सीन उनको बुलाएंगे ये लोग, क्योंकि ईगो फीड हो रहा है ना, ईगो फीड हो रहा है, आपको लगातार एक वो दिया जा रहा है, बच्चों से आपको मिल रहा है एक वैलिडेशन, और वो एक फील मिलती है। जिन लोगों ने आपसे मुंह चलाया, या तो उनको ये लोग पोर्ट्रे गलत कर देंगे, दिखाएंगे ऐसा कि आप विलन बन गए, एक तो ये, दूसरा ये लोग आपको काम भी नहीं देंगे, तीसरा विकास गुप्ता जैसे लोग तब काम छीनते थे, रोक लेते थे। मैंने उनको फ़ोन किया 4 जगह फ़ोन करके, अच्छा ऑडिशन देने आई थी, इसको मत लेना, हमारी मेहनत खराब। ऐसे लोग बॉलीवुड में बैठे हुए हैं अभी भी। सुशांत सिंह एक बड़ा केस इसका एग्जाम्पल है। आपकी लाइफ में एक और फेस है जहाँ पे आपने ओनली फैंस जैसी एक ऐप पे काम किया था, तो वो सब Right. कैसे वर्क करता है, और आई एम श्योर लोग जानना चाहते हैं कि उसकी लाइफ कैसी होती है, और कैसे आपने उसे उधर से मतलब मोनेटाइज किया अपने कंटेंट को, किस टाइप का कंटेंट आपने पोस्ट किया, Right. क्या होता है सब बताइए। यार ओनली फैंस मैंने स्टार्ट किया था कोविड के टाइम, एंड टचवुड आई वाज डूइंग वेरी वेरी वेल इन माय लाइफ, क्योंकि स्प्लिट्सविला हो चुका था और इवेंट्स हो रहे थे। तो मुझे याद है मार्च में लगा था वो लॉकडाउन, मार्च 23 या समथिंग लाइक दैट। मेरा वो उस महीने का पूरा कैलेंडर मैं पोस्ट कर चुकी थी अपने इंस्टाग्राम पे, और उस महीने में मेरे 20 शोज़ थे टोटल, बॉम्बे में, बॉम्बे दिल्ली 20 शोज़ थे टोटल, मतलब मेरा कैलेंडर सेट था। तो आई वॉज डूइंग वेरी वेल टचवुड। बट मेरे साथ जो मेरे फ्लैटमेट्स थे, एक के पेरेंट्स नहीं थे, मम्मी पापा दोनों नहीं थे, वो अकेला लड़का था, भाई बहन नहीं थे, बिल्कुल अकेला। फिर एक मेरा भाई था जिसको मैंने अडॉप्ट किया हुआ था, वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा दोस्त था, उसकी भी फैमिली नहीं थी, उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया था फॉर लाइफ टाइम। अब भी साथ है वो? साथ है। तो वो आज तक मेरे साथ है। अडॉप्ट किया एज अ भाई, क्योंकि मेरी फैमिली उसको बहुत प्यार करने लगी और भाई हो गया। फिर नाउ ही लिव्स विद, मतलब फिर वो रहने लगा मेरे साथ। तो मदर इंडिया वाला नेचर होता है ना, मदर टेरेसा, कुछ ज़्यादा ही समाज सेवा करनी है। समाज सेवा के चक्कर में ना हमारे लग भी जाते हैं फिर, क्योंकि अगर आप टॉक्सिक, अगर आप सोचो आप सांप को दूध पिलाओगे तो आके कल आपको डस देगा, उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि तुमने दूध पिलाया था, उसको